अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर बहुत बेसिक सा है। इसमें हम बात करेंगे कि किरचॉफ्स करंट लॉ और ओह्म्स लॉ क्या होते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में हम हमारे जो चैप्टर 1 है, उसमें हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम जो है, उसमें हमने देखा नेटवर्क एनालिसिस, उसमें हमने देखा डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक पैटर्न में हमने लीनियर सिस्टम को यूज़ किया। अब आगे हमने यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग लीनियर अलजेब्रा। और हम आगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग लीनियर सिस्टम, तो उसमें हम क्या चीज़ें मेन देखेंगे। उसमें हम कुछ 2-3 लॉज़ हैं, उनको मेन देखते हैं। उसमें से पहला जो लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम आम तौर पे केसीएल कह रहे होते हैं, इन शॉर्ट भी हो जाता है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। वही कह रहे हैं, द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू एनी नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट। अब यहाँ पे नोड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। नोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा पाथ मीट करते हैं या कनेक्टेड होते हैं। इसको हम जंक्शन भी कहते हैं। इस ये जो लफ्ज़ नोड है, इसको हम जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और जंक्शन क्या होता है? स्टेशन, यानी कि दो चीज़ों दो सॉरी यानी पाथ्स को कनेक्ट जहाँ पे करते हैं, वो एक जंक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए I1 यहाँ से एक करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड ये, और ये I2 है, तो ये I3 होगा। अब केसीएल ये कहता है कि जो फ्लो इन हो रहे हैं नोड पे, अब फ्लो इन कौन से हो रहे हैं? जो नोड की तरफ आ रहे हैं, वो I1 है, वो I2 है, और जो फ्लो आउट हो रहे हैं I3, जो कि दूर जा रहे हैं। तो उनका रिलेशन कुछ ऐसे होगा कि I1 और I2 को जब मैं ऐड करूँगा, वो I3 के बराबर होंगे। इट इज़ जस्ट सेम एज़ कि जिन्होंने लेक्चर क्या कहते हैं देखा होगा 8, जिसमें मैंने ट्रैफिक पैटर्न को सॉल्व किया था, उसमें मैंने बताई थी कि फ्लो इन बराबर होता है फ्लो आउट के। बिल्कुल वही सब चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी। हम इसको फॉलो करेंगे कि जो करंट इन हो रहा है वही करंट आउट हो रहा है। तो ये छोटा सा आपके पास केसीएल होता है। अच्छा, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पाथ। यहाँ पे एक चौथा पाथ भी हो सकता था, मैं कह देता उसमें I4 हो रहा है, फ्लो इन हो फ्लो आउट हो रहा है, तो वो क्या होता है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ठीक है, तो ये बात होती है उसमें सारी। तो ये हो गया केसीएल। अब आए थे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ बहुत बेसिक सा लॉ है। मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है आर ओम्स की, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, और पाथ को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ बी। तो अब जो करंट इस रेजिस्टेंस में से क्रॉस हो रहा है ना, उसकी वैल्यू बराबर होगी, सॉरी, उस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, वो होगा आई आर के बराबर। यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी और करंट की जो वैल्यू होगी, उनके बराबर होगा, और यूनिट इसका वोल्ट होगा। इसका ओम होता है और इसका एम्पेयर होता है। ठीक है जी। तो अब एक छोटा सा सर्किट सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आपको, हम बेसिकली ओम्स लॉ को डिप्लॉय कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं अब यहाँ पे 2 रेजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने एक वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, लेट से यहाँ पे मैंने एक 10 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट की है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि करंट फ्लो कर रहा है आई, जो कि वापस यहीं से ही गुजरेगा। और ये कह देता हूँ कि रेजिस्टेंस 1 जो है, ये बराबर है 5 ओम के, और रेजिस्टेंस 2 जो है, ये कह देता हूँ कि ये है 20 ओम्स के। और मुझे बताना है कि इसमें से क्या कहते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद मुझे ये बताना है कि इस रेजिस्टेंस की और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेजेस क्या होंगी। तो वो बहुत सिंपल है। सॉरी, मैं वोल्टेजेस नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे हमें करंट बताना होता है, क्योंकि करंट फाइंड में कर लेंगे तो वोल्टेजेस फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो करंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो देखें वी इन कितना है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब याद रखिएगा बेटा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है ना, एक के बाद दूसरी, तो ये सीरीज में लगी हुई है, तो इसमें से करंट तो फ्लो करेगा सेम अमाउंट में, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है।
तो वोल्टेजेस भी इन दोनों के अलग अलग आएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में वोल्टेजेस अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे करंट मालूम करना है। तो मुझे ये पता है कि इन दोनों में से करंट तो सेम गुजरेगा, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो, उन दोनों को जब मैं इस वाले के वोल्टेज को ऐड करूंगा तो वो 10 बनेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है 10 बराबर होगा किसके, आई आर वन प्लस आई आर टू। अब मैं बहुत सिंपली यहाँ से आई कॉमन लेके आर वन प्लस आर टू कर सकता हूँ। और आर वन प्लस आर टू क्या होंगे, 20 प्लस फाइव विच इज़ 25। तो 10 इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई 25, और यहाँ से आई बराबर हो जाएगा 10/25 अम्पेयर्स। दैट्स इट। इस तरीके से हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब आई आपके पास पता चल गया। अब आप इस आई को आर वन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाला वोल्टेज पता चल जाएगा। और फिर इसी आई को इस वाले रेजिस्टेंस यानी 20 ओम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वोल्टेज मिल जाएगा। दोनों को ऐड करोगे, देखना 10 वोल्टेज बनेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने देखा केसीएल और ओहम लॉ को हम कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि आगे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने हैं ना, तो उसमें एक से ज़्यादा लूप्स होंगे। लूप्स क्या होते हैं वहाँ पे बताऊँगा। फिर उसमें एक नहीं बहुत सारे करंट होते हैं। रेजिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, एक नहीं दो हो, तीन हो। तो इंशाल्लाह वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें ज़हन में रहेंगी तो आज के लिए इतना रखते हैं। मेन चीज़ है केसीएल ज़हन में रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।